हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये पैटर्न लेकर आई हूँ। आप इसको किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। इसको न्यू बिगनर भी बहुत आसानी से डाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स। फ्रंट साइड में ये इस तरह से दिखाई दे रहा है और बैक साइड में ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। इस पैटर्न को डालने के लिए मैंने 7-7 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। शुरू में मैंने इस तरह से इसके फंदों को डाला है। आप इस तरह के फंदे डालने के लिए मेरे चैनल में जाकर इस तरह के फंदे बनाना सीख सकते हैं। तो जब भी आप स्वेटर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, आपने ये फंदे डालकर बॉर्डर बना लेना है। इससे इस डिज़ाइन की लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये 4 सिलाइयों में बनकर पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन बनाना सीखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन की फर्स्ट रो हम बनाएंगे, तो फर्स्ट फंदा हमने यूं ही स्किप कर लेना है। धागा करना है आगे और 2 फंदों को आगे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना है। फिर धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को डबल बल देकर बुनाई करेंगे। 3 फंदे सिंपल बुनाई करेंगे, 1 2 और 3। फिर अगले फंदे को फिर से हम बल देकर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदों को आगे धागा करके बनाया है। बीच वाले 5 फंदों को हमने इस तरह से बनाना है, पहले बल देकर और बीच में 3 फंदे सिंपल और 5वां फंदा भी बल देकर बनाना है। यहाँ तक डिज़ाइन का एक स्टेप बन जाता है। आगे फिर से धागा आगे करना है। 2 फंदों को आगे धागा करके बुनाई कर लेना है, 1 और 2। फिर अगले 5 फंदों को हमने बुनाई करना है, तो फर्स्ट फंदे को बल देकर बुनाई करना है, 1 2 3 4। बीच वाले 3 फंदे सिंपल बुनाई करें और लास्ट वाला 5वां फंदा फिर से बल देकर बना लेना है। तो इस तरह से 5 फंदे हमारे फिर से बुनाई हो जाते हैं। फिर आगे इसी प्रोसेस से करना है, 2 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। इन 5 फंदों में से फर्स्ट फंदा डबल बल मारकर पीछे धागा करके अगले 3 फंदे फिर सिंपल बनाने हैं पीछे धागा करके और लास्ट में 5वें फंदे को फिर से हमने बल देकर बुनाई कर लेना है। लेफ्ट रहते हमारे 3 फंदों में से 2 फंदों को आगे धागा करके बनाना है और लास्ट में स्टिच सिंपल बुनाई कर लेना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट सेकंड रो बनाएंगे। अब सेकंड रो में आ जाते हैं। फर्स्ट फंदा हमने स्टिच बना लेना है। फर्स्ट 2 फंदों को पीछे धागा करके बनाना है। दो फंदों को पीछे धागा करके बना लिया। अब अगले हमारे 5 फंदे रह जाते हैं।
जिस फंदे को हमने बल दिया था उसका बल खोल लेना है और इसको अनबुना छोड़ देना है। बीच वाले 3 फंदों को बुनाई करना है आगे धागा करके। 3 फंदों को आगे धागा करके बनाया और जे बल दिया हुआ फंदा फिर से बल खोल देना है, तो इसको अनबुना छोड़ देना है। फिर 2 फंदे जो हमने बीच में बनाए हैं पीछे धागा करके बुनाई करने हैं, 1 और 2। फिर बल वाला फंदा आ जाता है हमारा, बल खोल लेना है, फंदे को अनबुना छोड़ना है, धागा आगे रहने देना है, धागा आगे करना है, बल वाले फंदे को अनबुना छोड़ देना है और 3 फंदों को बुनाई करना है, 1 2 और 3 फंदे बुनाई कर लिए हमने। अब फिर से बल दिया हुआ फंदा आ जाता है 5वां, इसको अनबुना छोड़कर निकाल लेना है। तो फिर से धागा करना है पीछे, 2 फंदे बीच वाले जो हमने लेयर बनानी है इसको सिंपल बुनाई कर देना है पीछे धागा करके। फिर से आगे धागा करके बल निकालने हैं, 3 फंदे बुनाई करने हैं, फिर से बल निकालना है। लास्ट में हमारे 2 फंदे ये वाले बच जाते हैं और लास्ट में एस स्टिच अलग से बच जाता है। तो 2 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर देना है। और एस स्टिच को सिंपल बुनाई कर लेना है इस बार आगे धागा करके। तो ये हमारी सेकंड रो भी बन जाती है। डिज़ाइन की अब थर्ड रो बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स? फर्स्ट फंदा तो हमने स्किप कर लेना है। अब जिस तरह से फंदे दिख रहे हैं 2 फंदों को आगे धागा करके बना लिया। अब हमने अनस्टिच फंदे को 3 फंदों के क्रॉस में इस साइड में लेकर आना है और ये वाला अनस्टिच फंदा लास्ट वाला इसको यहाँ पे लेकर आना है। तो किस तरह से करेंगे? इसको छोड़ देंगे, 3 फंदों को इस लाई में डालकर इस फंदे को भी यहाँ पे ले लेंगे। अब ये वाला फंदा हमने इस साइड में लेकर आना है, तो इसको भी अब हमने इस तरह से निकाल देना है। अब इन फंदों को इस सिलाई में उतार लेना है। 4 फंदों को इस सिलाई में उतार लिया, तो इस फंदे को फिर से सिलाई में लेकर आगे की ओर हमने लेकर आना है और इन 5 फंदों को पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है सिंपल। 1 बीच वाले 3 फंदे, 2 3 4 और ये वाला जो क्रॉस किया था 5वां फंदा, इसको भी अब हमने बुनाई कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से फर्स्ट हमारा क्रॉस सा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट फिर से बीच वाली लेयर वाले फंदे आ जाते हैं, जो कि हमने ये लेयर चलानी है। तो इन 2 फंदों को हमेशा अपने बीच में बुनाई करना है। इन 2 फंदों को आगे धागा करके अब बुनाई करना है। धागा करेंगे आगे और 2 फंदे आगे धागा करके बनाएंगे, 1 और 2 फंदे हो गए। फिर से अब इन 5 फंदों से डिज़ाइन डालना है। तो किस तरह से? इस फंदे को अनबुना छोड़कर 3 फंदों को इधर लेकर आना है, तो इसको पहले क्रॉस करना है यहाँ पे। अब इस फंदे को छोड़ देना है, 4 फंदों को इस सिलाई पे डालकर इस फंदे को पलटी करके इस तरह से हमने
आगे लेकर आना है। ये देखिए, अब 5 फंदों को बुनाई कर देना है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन डालना बहुत ही आसान है, इसमें ज़रा भी डिफ़िकल्टी नहीं आती। फिर 2 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। अब तीसरे स्टेप में भी हमने इसी तरह से करना है। 3 फंदों को इस सिलाई में उतार लेना है, फिर इस फंदे को निकाल कर 4 फंदों को फिर से लेकर दूसरी सिलाई पे और लास्ट वाले फंदे को आगे लेकर आना है। तो इनको 5 को बुनाई कर देना है, लेकिन पीछे धागा करके। 2 3 4 और 5 हो जाते हैं। लास्ट में 3 फंदे बचते हैं। 2 तो बना लिए आगे धागा करके और एक स्टिच है, इसको सिंपल बुनाई करना है पीछे धागा करके। 3 रो में हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। लास्ट में 4th रो में बनाएंगे हम। 4th रो में हम जिस तरह से हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं उस तरह से ही हम बनाते जाएंगे। 2 फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, धागा करेंगे पीछे, 2 फंदों को पीछे धागा करके सिंपल बनाएंगे और इन 5 फंदों को आगे धागा करके सिंपल बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर धागा पीछे करेंगे। ये देखिए, शुरू में डिफ़िकल्ट होता है, बाद में डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन हमारा बनता चला जाएगा तो बहुत ही आसानी से पड़ जाएगा। 2 फंदों को पीछे धागा करके, ये लेयर हमारी साफ दिखाई दे रही है। फिर 5 फंदों को आगे धागा करके, फिर 2 फंदों को पीछे धागा करके, तो इस तरह से पूरी सिलाई को रिपीट करते जाना है हमने। 4 रो में हमने बनाकर डिज़ाइन फर्स्ट स्टेप का पूरा कर लिया है। अब हमने यहाँ तक हमने बना लिया है, अगली लेयर चलानी है। अगली लेयर अब हमने ऊपर जाके फिर से इसी तरह से चलानी है। 4 रो में हमने बनाकर इतना डिज़ाइन बना लिया है। नेक्स्ट हम फिर से उसी ढंग से स्टार्ट करेंगे। अगले स्टेप की फर्स्ट फंदा स्किप करा, फर्स्ट रो की तरह बनाना है फ्रेंड्स। 2 फंदों को आगे धागा करके बना लिया, धागा करना है पीछे और एक फंदे को बल देकर बनाना है। ये देखिए, 1 2 और 3 फंदों को सिंपल बना लिया। इस बार हमारा डिज़ाइन अपने आप सामने आता जाएगा। लास्ट वाले 5वें फंदे को फिर से बल देकर बना लेना है, फिर धागा आगे करना है। 2 फंदों वाली लेयर 2 आगे फंदे करके ही बनाते जाना है। फिर अगली पत्ती आ जाती है, इसको डबल बल देकर 1 फंदा, 3 फंदे सीधे पीछे धागा करके और लास्ट वाला 5वां फंदा बल देकर फिर से बीच वाले 2 फंदे आ जाते हैं। फिर से बल देने वाला फंदा आ जाता है और 3 फंदे सिंपल। पूरी सिलाई में इस तरह से ही बनाते जाना है हमने। लास्ट में 2 फंदे आगे धागा करके और 1 फंदा स्टिच पीछे धागा करके। तो दूसरे स्टेप की फर्स्ट रो भी बना ली है। सेकंड रो में हमने उसी ढंग से बनाना है। 2 फंदे अब पीछे धागा करके बनाने हैं। अब हमने बल निकालना है, इस तरह से बल निकाल लिया, अनबुना छोड़ना है।
3 फंदों को आगे धागा करके बुनाई करना है। बल वाला फंदा निकालना है, अनमुड़ा छोड़ना है। इस लेयर के 2 फंदे पीछे धागा करके बना लेने हैं, 1 और 2। पूरी रो में इसी तरह से बुनाई करना है, जाना है। नेक्स्ट स्टेप की 3rd रो बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया, 2 फंदों को आगे धागा करके बना लिया, जो हमने हमेशा इस तरह से बनाने हैं। तो अब हमने फिर से उसी तरह से क्रॉस यहाँ पे देना है। बल निकाला हुआ फंदा इसको निकाल देना है पहले और आगे लेकर आना है यहाँ पर। तो किस तरह से करेंगे, 3 फंदों को इस सिलाई में निकाल कर इस फंदे को इस तरह से यहाँ पे उतार लेंगे। फिर ये वाला फंदा जो हमने आगे लेकर आना है, इसको इस तरह से उतार कर इन 4 फंदों को इस साइड में लेकर आना है। तो इस फंदे को फिर से अब क्रॉस करके हमने यहाँ पे पलटी करके लेकर आना है। तो अब एक बुने फंदे भी और 3 बीच वाले फंदे भी बुनाई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने इस स्टेप भी बनाया था, अब सेकंड स्टेप भी अनबुने फंदे भी और 3 बीच वाले फंदे भी बुनाई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने इस स्टेप भी बनाया था, अब सेकंड स्टेप भी बनाना सिखा रही हूँ। इसको भी हमने सेम प्रोसेस से ही बनाना है। फिर से हमने 2 सिलाइयाँ आगे धागा करके फिर से इन फंदों को क्रॉस करना है। फर्स्ट फंदा उतार कर 3 फंदों को इस सिलाई पे लेकर आना है, ताकि फर्स्ट फंदे को यहाँ पे हम उतार सकें। फिर लास्ट फंदे को उतार कर क्रॉस इसका आगे लेकर आना है। अब 5 फंदे हो जाते हैं इस सिलाई पे। 5 को हमने पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेना है। पूरे सिलाई को इस तरह से ही बनाते जाना है। सेकंड स्टेप की लास्ट 4th सिलाई आ जाती है। 4th सिलाई में भी हमने जैसे फंदे हमारे दिख रहे हैं वैसे ही हमने बुनाई कर लेने। फर्स्ट हमारी ये देखो कितनी ब्यूटीफुल लेयर हमें सीधी सीधी बनकर दिखाई दे रही है। दूसरे 5 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। तो फ्रेंड्स 4th रो में हमने पूरी सिलाई को इस तरह से ही रिपीट करते जाना है। तो इससे इस तरह से हमारा सेकंड स्टेप का डिज़ाइन भी ख़त्म हो जाता है। चार सिलाइयाँ बनाकर हमने दूसरे स्टेप का डिज़ाइन भी बना लिया है। इतना मैंने बुनाई कर लिया है पैटर्न में, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है ये फ्रेंड्स। ये डिज़ाइन जब पूरे स्वेटर पे डलेगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। आप इस डिज़ाइन को बेबी फ्रॉक, बेबी बॉय स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडीज जैकेट, लेडीज स्वेटर, किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट पे ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन जब पूरी स्वेटर पे बनेगा तो बहुत ही सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल लुक देगा। तो फ्रेंड्स आप अपने अपने स्वेटर पे ये डिज़ाइन ज़रूर डालिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।